ये बात कई 100 साल पहले की है। राजा विक्रम सिंह शिकार के बड़े शौकीन थे। अक्सर जंगलों में वो शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मान सिंह, जी महाराज। कल सुबह हम शिकार के लिए जाएंगे, सब तैयारी करो। लेकिन हम इस बार दक्षिण की तरफ जाएंगे। वहां के जंगलों में जानवर ज्यादा है। लेकिन महाराज, वहाँ के जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? वहां के शेर क्या इतने खतरनाक हैं? शेर नहीं महाराज, वहाँ एक सरकटा भूत है जो वहाँ आने जाने वालों को बहुत परेशान करता है। आपके चाचा अजीत सिंह को उसी सरकटे भूत ने मारा था। ये सब क्या बकवास कर रहे हो वंश? हमने इतनी सारी जंग लड़ी है, इतने सारे सर काटे हैं, और तुम हमें एक सरकटे भूत की कहानी सुनाकर डरा रहे हैं। लेकिन महाराज, हमने फैसला कर लिया है, कल सुबह दक्षिण की तरफ जाएंगे। सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा विक्रम सिंह अपने सिपाहियों के साथ दक्षिण के ओर जंगलों में चला गया। वो घना जंगल था और बड़ा डरावना भी। राजा विक्रम सिंह शिकार की तलाश में जंगल के काफी अंदर आ चुका था। जंगल में काफी खतरनाक जंगली जानवर भी थे। अब राजा विक्रम सिंह अपने सिपाही से अलग हो चुका था और वो वापस जाने के रास्ते से भी भटक चुका था। उसने देखा कि पीछे सिपाही नहीं है। राजा विक्रम सिंह बहुत थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और उसे नींद आ गई और वो वहीं सो गया। अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। तभी अचानक राजा विक्रम सिंह की नींद खुल गई। राजा विक्रम सिंह थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। विक्रम सिंह अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि एक कटा हुआ सर रखा है किसी इंसान का। राजा विक्रम सिंह एक बहादुर राजा था। उसने अपनी तलवार निकाली। तब अचानक वो कटा हुआ सर बोलने लगा, विक्रम सिंह, तुम मुझे कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। तुम रास्ता भटक गए हो। अगर तुम वापस जिंदा जाना चाहते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। राजा विक्रम सिंह उस कटे हुए सर की आवाज सुनकर घबरा गया था। उसे अपने सेनापति मान सिंह की बात याद आई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसने पूछा, चाहते क्या है? आओ मेरे साथ। वो कटा सर राजा विक्रम सिंह को लेकर एक खंडर के पास आता है और उससे कहता है, विक्रम सिंह, इस खंडर के नीचे एक तहखाना है जहाँ जंजीर में बंधा मेरा शरीर है। तुम वहाँ नीचे जाओ और मेरे शरीर को आजाद करके यहाँ ले आओ। मेरे सर को मेरे शरीर से जोड़ दो। तुम्हारे शरीर को मैं तुम्हारे सर से कैसे जोड़ूंगा? तुम मेरे सर को मेरे शरीर पर रख देना और अपने खून की 2 बूंदें मेरे शरीर पर डाल देना। ऐसा करने से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। मेरे खून से तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम बहादुर हो और किसी बहादुर के खून से ही मेरा सर मेरे शरीर से जुड़ सकता है। मैं क्यों ऐसा करूं? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? और ये तुम्हारा ये सर किसने काटा है? एक जादूगर ने मेरा सर काटा है, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
जो खुद अपने आप को नहीं जोड़ सकता वो मुझे क्या मारेगा। मैं नहीं डरता तुमसे। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं खजाने का पता तुम्हें बता दूंगा। खजाना? हाँ, खजाना। हीरे, मोती, सोना और बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं इस खजाने में जो कभी तुमने न देखी होंगी और न सुनी होंगी। तुम माला माल हो जाओगे। मैं कैसे यकीन करता कि तुम सच बोल रहे हो? मत करो तो फिर तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा और तुम इस जंगल में ही मर जाओगे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मुझको मालूम है। तुम्हारे सिपाही तो कब के मर चुके हैं, उन्हें जंगली जानवर कब का खा चुके हैं। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह उसकी बात मान लेता है और नीचे उस खंडर में जाता है। और वहां से उसका शरीर उठाकर बाहर लाता है और फिर उस कटे सर को उस शरीर पर रखता है। फिर अपनी उंगली काटता है और खून उस पर गिराता है। ऐसा करने के बाद वो सर शरीर से जुड़ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। राजा विक्रम सिंह, तुम बहादुर तो बहुत हो, लेकिन बहुत बेवकूफ भी हो। तुमने लालच में आकर मेरी बात मान ली, अब तुम्हें मरना होगा। तुमने मुझसे वादा किया है। वादा? वादा? कैसा वादा? तुम जानते नहीं कि तुमने किसे जिंदा किया है? कौन हो तुम? मैं जादूगर सामरी हूँ और मेरी तुम्हारे खानदान से पुरानी दुश्मनी है। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर सामरी राजा विक्रम सिंह को जैसे ही मारने जाता है, तब अचानक पीछे से एक तीर आकर जादूगर को लगता है। जादूगर वहीं गिर जाता है। राजा विक्रम सिंह देखता है कि पीछे उसका सेनापति मान सिंह खड़ा है और उसके साथ बहुत सारे सिपाही और एक तांत्रिक भी है। तांत्रिक राजा विक्रम सिंह से कहता है कि वो तुरंत ही उस जादूगर का सर उसके जिस्म से अलग कर दे। नीचे पड़ा वो जादूगर तड़प रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हें खजाना दूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन राजा अपनी तलवार से उसका सर अलग कर देता है। वो जादूगर मर जाता है। राजा विक्रम मान सिंह से पूछता है कि ये सब क्या है और ये तांत्रिक कौन है। तब मान सिंह बताता है, महाराज, एक बड़े तांत्रिक हैं। हम जब आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए तो इन्होंने हमारी मदद की, और जिस तीर से हमने इस जादूगर को मारा है वो तीर इन्हीं के पास था। ये आपके पिता और दादा को भी अच्छे से जानते हैं, और जब आपका जन्म हुआ था तब इन्होंने ही आकर आपके पिता को कहा था कि आपको इस जंगल में कभी ना आने दिया जाए, क्योंकि इस जादूगर को आपके दादाजी ने मारा था एक खास तीर से, और वो तीर इन तांत्रिक बाबा के पिता ने उन्हें दिया था। फिर आपके दादा ने इस जादूगर का सर काट कर यहाँ दफना दिया और इसके शरीर को जंजीरों में जकड़कर तहखाने में छिपा दिया था। ओह, तो ये बात थी। फिर ये मेरे खून से जिंदा कैसे हुआ? क्योंकि इसे जिंदा करने के लिए किसी शाही घराने के बहादुर का खून चाहिए था महाराज। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की। और मान सिंह, आज फिर तुमने अपनी वफादारी और बहादुरी का सबूत दिया हमारी जान बचाकर। काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। इस सर और इसके शरीर को अलग कर दो। अब आज के बाद यहाँ कोई इंसान नहीं आएगा। चलो मान सिंह।
राजा विक्रम अपने सिपाहियों और मान सिंह के साथ वापस अपने महल चला गया।